नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को साथ में लेके चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने काफी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आप लोगों को सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से नेशनल पार्क है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे मैप में लोकेशन क्या उसकी कोई विशेषता है, तो उनके बारे में एक करके पूरा डिटेल में जानेंगे। मैंने मैप में ऑलमोस्ट थोड़ा शॉर्ट में ओवरव्यू दे दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके पूरे जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कहां से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से एरिया से, आसपास से हम लोग एक एक करके उनकी कोई विशेषता होगी तो साथ में लेके हुए चलेंगे। आप लोगों को हेडिंग डाल देते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान, और इंग्लिश में बोले तो इंडियन नेशनल पार्क्स। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हो गया हम लोग एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं उनको भी साथ साथ बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बात करें तो अभी आप लोगों को एक छोटा सा करेक्शन है, मैं वो साथ में करवाऊंगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर स्थित है। अब आप लोगों को जम्मू कश्मीर इसके लिए यूज नहीं करना है, इसके लिए आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर हो गया? कहां पड़ रहा है? हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है ना, लद्दाख क्या है अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया भी था। तो ये हेमिस नेशनल पार्क है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करें या सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? क्योंकि दोस्तों एग्जाम में सबसे बड़ा, पुराना, छोटा उसके बारे में एग्जाम में सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करेंगे तो क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क। अगर हेमिस नेशनल पार्क की कुछ विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों दोस्तों यहाँ पर जो हिम तेंदुआ है, जो बर्फीली जगहों पर रहने वाले हिम तेंदुआ है, बड़ी बड़ी खाल वाले होते हैं, वो है हिम तेंदुआ, जो कि उनका ये प्रमुख आवास स्थल है। अगर सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र के आवास स्थल है हिम तेंदुआ का, वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। तो ये हो गई। इसके अलावा आप लोगों को हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये सबसे ऊंचाई में, अगर आप दूसरे नेशनल पार्क को कंपैरेटिवली बात करेंगे तो ये नेशनल पार्क है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है। तो दो तीन विशेषता आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ नोट्स बढ़ाते जाना है। जैसे हेमिस नेशनल पार्क लिखा, आप लोगों को ऐसे बनाकर यहाँ यहीं पर डैश लगा के लिख सकते हैं कि भाई भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर स्थित, और यहाँ पर जो हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ का मुख्य आवास स्थल है ये हेमिस नेशनल पार्क। इसके अलावा कुछ एडिशनल के रूप में हेमिस नेशनल पार्क के उत्तर की ओर आप लोगों को सिंधु नदी बहती हुई दिखाई देगी और दक्षिण की ओर जास्कर नदी देखने को मिलेगी। तो ये जो मुख्य पॉइंट थे मैंने हेमिस नेशनल पार्क के, क्योंकि जरूरी हो जाता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट काम है तो उससे रिलेटेड हम लोग स्टेट से, किस स्टेट की बात कर रहे हैं, किस राज्य से संबंधित है या किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, उसकी बात करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये तो बात होगी हेमिस नेशनल पार्क की। अगर दूसरे नंबर पर बात करें जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये है दाचीगाम नेशनल पार्क है, जो कहां पर स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे जम्मू कश्मीर के ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं। अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको सिर्फ अपडेट करना है। अपडेट इन द सेंस, चार तो मैंने बताए हैं, पांचवा कुछ और होगा, लेकिन जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है वो दोनों टाइप के सारे इसमें कवर हो रहे हैं। मोस्टली आप लोगों को इसके आसपास सारे नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में कहीं ना कहीं, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसका हमेशा आता ही आता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। एचपी शब्द मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए यूज किया है। इसमें आप लोगों को चार नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। एक है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, दूसरा है इंदरकिला नेशनल पार्क, इसमें अगला है पिन वैली नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। तो चार नेशनल पार्क है जो चारों इंपॉर्टेंट है, और लेकिन इसमें विशेषताओं पर ज्यादा नहीं जाना है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का किस राज्य से संबंधित है, वो है हिमाचल प्रदेश से। तो इन चारों का जो नेशनल पार्क है आप लोगों को इतना ध्यान रखना है ये किस राज्य से संबंधित है। इसके आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को अगर बात करें उत्तराखंड, यूटी शब्द मैंने उत्तराखंड के लिए यूज किया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। अब इसमें
कुछ विशेषताओं के साथ अलग से उसी सवाल को घुमा फिरा के पूछते हैं। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप लोगों को सबसे पहले कौन कौन से उसके नाम देख लेते हैं, फिर उसकी कुछ विशेषताएं हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तो वो है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में तो है ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसको हर एग्जाम में कितनी बार भी पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की संभावना भी ऑटोमेटिक बन जाती है। तो जिम कॉर्बेट की अगर बात करें तो इसका जो पुराना नाम है, सबसे पहले इसका दूसरा नाम या पुराना नाम है, उसका नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क था इसका नाम। फिर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो भारत का या नेशनल सबसे पहला नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना, ये लगभग 1936 की बात है, ये सबसे पहले इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बात करें तो यहाँ आप लोगों को उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। तो ये आप लोगों को चार यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता थी इसलिए मैंने इसको साथ में बताया। अगर इसको फूलों की घाटी को और थोड़ा डिटेल में समझना है तो आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि हिंदू मान्यता में ये माना गया है कि जब लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो ये इसी पर्वत पर आए थे। कहां पर? उत्तराखंड में फूलों की घाटी से ही वो संजीवनी बूटी का उनको कंफ्यूजन हुआ था, उन्होंने पूरी संजीवनी पर्वत को ही उठा लिया था। तो ये किससे संबंधित है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी से संबंधित है। क्लियर हो गया? आप ये सिर्फ याद करने के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई संजीवनी, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे तो वो कहां गए थे? फूलों की घाटी, मतलब उत्तराखंड गए थे। क्लियर हो गया? क्योंकि वो पहले कहां थे? फूलों की घाटी है यहाँ पर। और डिस्टेंस कितना था? क्योंकि उस समय ये जब ये युद्ध हुआ था, क्या टाइम था? ये श्रीलंका में था ये, ठीक है ना। यहाँ से आप डिस्टेंस नोट कर सकते हैं। कम समय में पहुंचना मुश्किल था, इसलिए हनुमान जी यहाँ पर ये चीज करने गए थे, ठीक है ना। उतना आप लोगों को जाना नहीं है, फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को आराम से याद हो जाए इसलिए बताना जरूरी है। अगर आगे बात करें तो आप लोगों को एचआर शब्द मैंने हरियाणा के लिए यूज किया है। किसके लिए? हरियाणा के लिए। हरियाणा में आप लोगों को कालेसर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी दोस्तों आजकल क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं वहां से कम पूछकर कोई और नए नेशनल पार्क के और चले जाते हैं, तो इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से आने वाले एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब अगर आगे बढ़े तो आप लोग अगर अब आ जाते हैं राजस्थान। आर्य शब्द मैंने राजस्थान के लिए यूज किया है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप लोगों को चार मुख्य रूप से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कितने? चार। अगर चारों की बात करें तो यहाँ आप लोगों को केवलादेव राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है और मुकुंदरा हिल जो एक प्रकार की दर्रा है, ये भी एक प्रकार का नेशनल पार्क घोषित है। तो ये चारों है जो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे? राजस्थान में। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एक साइबेरियन क्रेन नाम के पक्षी हैं, वो यहाँ पर आते हैं, उनका आवास स्थल बना हुआ है। ये दूसरी जगह से उड़कर यहाँ पर आते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? ये हो गई राजस्थान की। आप लोगों को नाम ज्यादा याद रखना है किस राज्य से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट खास विशेषता है तो मैं साथ साथ बताते हुए चल जाऊं, ठीक है ना। और आपको भी कुछ पता हो तो आप इसमें एडिशनल कर सकते हैं। अगर आगे बात करें तो आ जाते हैं जी गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप लोगों को दोस्तों मुख्य रूप से एक है, फिर भी मैंने तीन इसलिए लिखे हैं कि एग्जाम में अब क्वेश्चन अलग डाइवर्ट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को उसके आसपास के कम इंपॉर्टेंट है फिर भी उसको इंपॉर्टेंट मान के पढ़ना जरूरी है। तो राजस्थान गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप लोगों को गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इससे रिलेटेड हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं। कुछ यहाँ की अगर विशेषताओं की बात करें तो गिर नेशनल पार्क में आप लोगों को यहाँ पर एशियाई शेर का अगर एकमात्र स्थान की बात करेंगे तो वो कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क एकमात्र स्थान है भारत में जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो अब एकमात्र स्थान या मुख्य स्थान हो गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में अगर बात करें ना तो एशियाई शेर कहां पर है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में, राज्य भारत के। क्लियर हो गया? इसके अलावा गुजरात में आप लोगों को वसुधा नेशनल पार्क, वलदार, ब्लैक बक, क्या है? वेलदार, ब्लैक बक, ये जो तीनों नेशनल पार्क है ये भी कहां पर है? गुजरात में।
क्लियर हो गया। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर बात करें एमपी, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क दोस्तों दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है बहुत अच्छी है। कैसे देखिए, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में आप लोगों को कान्हा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, मांडव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वन विहार है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, फोसिस नेशनल पार्क है। ये आपके लिए नए शब्द होंगे, लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन हटके बन रहे हैं तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। पेंच नेशनल पार्क हो गया, फोसिस नेशनल पार्क हो गया, पालपुर कुनो नेशनल पार्क हो गया और डायनासोर फोसिस नेशनल पार्क है। ये आप लोगों को सारे के सारे लगभग यहाँ पर 11 से 10 से 15 के आसपास नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने 10 के समथिंग आप लोगों को बता दिए हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, रटना नहीं है दोस्तों। 2-3 बार 4 बार आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो आराम से सारी चीजें याद हो जाएगी। इसमें कुछ ज्यादा विशेषता थी नहीं, इसलिए मैंने बेसिक बता दिया। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गई मध्य प्रदेश की बात। अब अगर आगे बढ़े तो आगे आ जाते हैं महाराष्ट्र। MHA शब्द मैंने महाराष्ट्र के लिए यूज किया है। किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ आप लोगों को 4 मुख्य नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले आए चांदोली। चांदोली नेशनल पार्क को बोरीवली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बोरीवली शब्द है कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। कई कबार दूसरे नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर आगे बात करें ताडोबा, ताडोबा नेशनल पार्क है, ये भी आप लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा नवेगांव नेशनल पार्क है और संजय गांधी नेशनल पार्क है। ये चारों नेशनल पार्क है जो कहां देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि इस राज्य से संबंधित है। अगर इसका कोई दूसरा नाम या कोई खास विशेषता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाता है केटी। केटी शब्द मैंने कर्नाटक के लिए यूज किया है। तो कर्नाटक की बात करें तो यहाँ आप लोगों को 5 नेशनल पार्क है जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो अंशी नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से संबंधित है? ये है कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक में और आप लोगों को देखने को मिलेगा बांदीपुर नेशनल पार्क। क्या नाम है? बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये भी आप लोगों को कर्नाटक राज्य से संबंधित या कर्नाटक राज्य में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बन्नेर घाट नेशनल पार्क है। बन्नेर घाट नेशनल पार्क में आगजनी से संबंधित कुछ घटनाएं हुई थी 1-2 साल पहले, करंट में आप अपडेट देख सकते हैं। इसके अलावा कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल। तो ये 5 जो नेशनल पार्क है, अंशी, बांदीपुर, बन्नेर घाट, कुद्रेमुख और नागरहोल, ये तो 5 नेशनल पार्क हैं। ये आप लोगों को कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। ज्यादा डीप में नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को स्टेट से संबंधित पूछेंगे। अगर उसकी कोई खास विशेषता है तो और पूछेंगे। बाकी ज्यादा आप लोगों को नाम याद रखना, किस राज्य से संबंधित है, वो ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई कर्नाटक की। आगे बात आ जाती है केरला की। अगर केरला की बात करें तो केरला में आप लोगों को दोस्तों 5 नेशनल पार्क है जो काफी लोगों को पता भी होगा और काफी लोगों को कुछ नाम है पता नहीं होगा। तो अगर बात करें सबसे पहले अनाईमुखी, क्या नाम है? अन्नामुखी 16 नेशनल पार्क। यहाँ अनाईमुडी नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। अन्नामुखी 16 नेशनल पार्क हैं जो किस राज्य से संबंधित है? केरला से। केरल से ये संबंधित है अन्नामुखी। इसके अलावा यहाँ आप लोगों को पेरियार नेशनल पार्क भी देखने का मिलेगा। आप लोगों को पेरियार नदी भी है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो पेरियार नेशनल पार्क है, अन्नामुखी नेशनल पार्क है। इसके अलावा इराविकुलम नेशनल पार्क भी कहां पर स्थित है? केरला में। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मथकेटन 16 नेशनल पार्क, मथकेटन 16 नेशनल पार्क है, वो कहां पर है? ये भी केरला में। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क और आप लोगों को फूलों की घाटी में, यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई केरला की। इसमें जितने भी थे आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बात करें, आगे अपन आ जाते हैं यूपी में। यूपी में दोस्तों एक ही मुख्य नेशनल पार्क है, वो है दुधवा। इसको सबसे बढ़िया याद करने का तरीका यही है कि यूपी में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में गायें और भैंसें पाली जाती हैं और दूध का उत्पादन भी भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में हो रहा है? यूपी में हो रहा है। तो इसको सबसे बढ़िया है कि दूध कहाँ मिलता है? यूपी में। तो इसलिए आप लोगों को दूध कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? वो है यूपी में। तो यूपी को आप लोग उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। यूपी किसके लिए शब्द यूज करते हैं? उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि दुधवा नेशनल पार्क है जो यूपी में है।
क्लियर हो गया, ये हो गए दो नेशनल पार्क के बाद। अगर आगे बात करें तो बिहार, बी शब्द मैंने बिहार के लिए यूज किया, तो बिहार में आप लोगों को वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब वाल्मीकि आप रामायण से जोड़ सकते हैं, वाल्मीकि जी आप लोगों को पता है जिन्होंने क्या सीता को शरण दी थी, ठीक है ना, तो ये आप लोग वहां से समझ सकते हैं वाल्मीकि थे। आगे अगर बात करें वाल्मीकि नेशनल पार्क के बाद में एस के शब्द मैंने सिक्किम के लिए यूज किया है। एस के शब्द किसके लिए? सिक्किम के लिए। तो सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक ही मुख्य रूप से नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वो है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कहां पर स्थित है? सिक्किम में। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को नामदफा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड आईएएस एग्जाम में भी पूछ चुका है। हाँ, सवाल पूछने का तरीका जरूर बदला था, क्योंकि उसमें दोस्तों जलवायु पूछ ली थी कि भाई शीतोष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है, तो इस टाइप के ऑप्शन डाल के नामदफा को थोड़ा डिटेल में। क्लियर हो गया, ये आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर असम के पांचों जो नेशनल पार्क है दोस्तों, इसके अलावा छोटे मिल जाएंगे, लेकिन जो मोस्टली इंपोर्टेंट देखने को मिलेंगे वो है डिब्रू सैखोवा, जहां पर अभी ये करंट में भी न्यूज में रहा था, ठीक है ना। आप लोगों का यही काम है, करंट में न्यूज में क्या रहा उसको डिटेल में गूगल करके पता करना है। डिब्रू सैखोवा हो गया, इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है ना, और इसके अलावा मानस नेशनल पार्क है, नामेरी है, और ओरांग को जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे और ये सारे बहुत सारे देखने को मिलेंगे जीव जंतु, ठीक है ना। लाल पांडा भी यहाँ आप लोगों को इसी एरिया में देखने को मिलेगा। क्लियर है। मोस्टली आप लोगों को लाल पांडा कहाँ देखने को मिलेगा? वो भी या पूर्वोत्तर साइड में जो भी नेशनल पार्क है उसके आसपास के क्षेत्रों में, अभ्यारण्य के आसपास आप लोगों को ये सारे चीज मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक है इंटांगी नेशनल पार्क है, जो ये है नागालैंड राज्य से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ही है बट इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड राज्य में कौन सा नेशनल पार्क या इंटांगी नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है, तो वो है किसे? नागालैंड से। आगे अगर बात करें मणिपुर में दोस्तों एक नेशनल पार्क है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब में से सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, इसका नाम है केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये एकमात्र विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये पानी में तैर रहा है नेशनल पार्क है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है या तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है, तो वो है मणिपुर। एमएन शब्द किसके लिए यूज किया मैंने? मणिपुर के लिए। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे मैंने एमजीओ मिजोरम के लिए यूज किया। यहाँ आप लोगों को एक देखने को मिलेगा मुडलैंड नेशनल पार्क है, जो कहां पर देखने को मिलेगा? मिजोरम में। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाते हैं झारखंड में आप लोगों को एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम है बतेला या बेतला नेशनल पार्क, आप इसे बोल सकते हो। इसके नीचे अगर बात करें तो पीबी, ये है पश्चिम बंगाल में दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है और कुछ इंपोर्टेंट है, तो उसकी बात करें तो यहाँ आप लोगों को नियोरा वैली है, सुंदरवन है, इसके अलावा सिंगलीला है और गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क और जल्दापारा। तो यहाँ आप लोगों को ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को जो जल्दापारा नेशनल पार्क है यहाँ बक्सा के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे भी देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया, तो ये किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? नियोरा वैली, सुंदरवन, सिंगलीला, गोरुमारा, बक्सा और जल्दापारा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। इसके आगे बात करें तो उड़ीसा में आप लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक है सिमलीपाल, दूसरा भितरकनिका। तो सिमलीपाल और भितरकनिका में अगर भितरकनिका की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को घड़ियाल, खारे पानी में घड़ियाल देखने को मिलेंगे। अगर ज्यादा मात्रा में घड़ियाल, वैसे दूसरे के ऊपर है कुछ, लेकिन चंबल नदी में भी मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को भितरकनिका उड़ीसा में यहाँ की विशेषताओं के तौर पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में आप लोगों को यहाँ पर दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक है कांगेर और दूसरा इंद्रावती। कांगेर और इंद्रावती नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से संबंधित अगर आपको पूछ ले तो वो छत्तीसगढ़ राज्य से। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एपी शब्द मैंने आंध्र प्रदेश के लिए यूज किया, ठीक है ना दोस्तों, मैंने शॉर्ट वर्ड यूज किए हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। एपी शब्द आंध्र प्रदेश है, जो यहाँ पर आप लोगों को वेंकटेश्वरा और पापीकोंडा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से संबंधित है, तो वो किससे? आंध्र प्रदेश से।
क्लियर हो गया। अब अगर लास्ट में बात करें, लास्ट से सेकंड लास्ट आ जाते हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आप लोगों को दोस्तों ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले की बात करें यहाँ पर आप लोगों को गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क का संबंध आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है तो ये तमिलनाडु में ही गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर अन्नामलाई, मधुमलाई और मुकुट्टी नेशनल पार्क भी देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप लोगों को कुछ अपडेट होता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ साथ नोट्स बना के आप लोगों को ऐसे मैप बनाना है, मैप में ऐसे भले लिख लो, उसके साथ साथ आप लोगों को डैश करके जिस किसी की कुछ कॉमन विशेषताएं हैं तो उसको पास में लिख लिया करो। क्लियर हो गया। अब अगर लास्ट में बात करें तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ आप लोगों को कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, झांसी रानी झांसी नेशनल पार्क है और सैडल पीक नेशनल पार्क है। ये इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। अगर आप लोगों को कुछ अपडेट करना है, आपको लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको डैश करके यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं। कहां पर है? अंडमान निकोबार में 4 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? कैंपबेल बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और सैडल पीक नेशनल पार्क। तो ये आप लोगों के दोस्तों क्लियर हो गया। बाकी आप लोगों बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जलवायु के हिसाब से भी इनको अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को जो फैक्ट के हिसाब से था वो मैंने सारी चीजें बता दी है। मोस्टली आप लोगों को इस टॉपिक में से सारे ये नेशनल पार्क के अच्छे से कवर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।